Hello everyone, welcome to my YouTube channel Way of Life. In first unit, the second question is discuss the comprehensive human goal. Comprehensive human goal की बात हमको यहां पे करनी है. And what is comprehensive human goal? This is what will be conducive to the fulfillment at the individual level as well as sustainable prosperity, पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी. कंप्रिहेंसिव ह्यूमन गोल क्या है? जो हमारे लिए कंड्यूसिव हो, प्रॉस्पेरिटी, पीस और हार्मनी सोसाइटी के अंदर मेंटेन करे. एंड व्हाट आर दीज थिंग्स? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ थिंग्स आर देयर, राइट? जो कंप्रिहेंसिव ह्यूमन गोल हर इंडिविजुअल का होता है. फर्स्ट वन इज राइट अंडरस्टैंडिंग. राइट अंडरस्टैंडिंग मीन्स व्हाट? इन एवरी इंडिविजुअल, राइट? हर इंडिविजुअल के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. और राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब है समाधान. एंड इट्स केम बाय नॉलेज. यह किससे आता है? नॉलेज से आता है. इट मीन्स एवरी वन शुड बी नॉलेजेबल. नॉलेज गेन करने की जानते हैं कोशिश करना चाहिए. सेकेंड आता है प्रॉस्पेरिटी. एज यू नो, प्रॉस्पेरिटी मीन्स व्हाट? इफ यू हैव समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी. और यू फील प्रॉस्पियस इन योर सेल्फ. एंड प्रॉस्पेरिटी रिक्वायर्स इन एवरी फैमिली. एवरी फैमिली के अंदर प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए. एंड प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि. हर परिवार को समृद्ध होना चाहिए. हर इंडिविजुअल को जानते हैं क्या होना चाहिए? विद्वान होना चाहिए, सही समझ वाला होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए. तो दो चीजें हो गई. तीसरा है फियरलेसनेस, मतलब भय मुक्त हो, अभय हो. ऐसा कब होगा? जब जानते हैं ट्रस्ट होगा सोसाइटी के अंदर. और ट्रस्ट इन सोसाइटी का मतलब क्या है? ट्रस्ट अमंग ऑल द पर्संस हु इज लिविंग इन द सोसाइटी. सबको एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट हो. आज के डेट में आप देखेंगे लैकिंग ऑफ ट्रस्ट बहुत ज्यादा है. एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल पे, एक फैमिली का दूसरे फैमिली पे, एक सोसाइटी का दूसरे सोसाइटी पे ट्रस्ट की कमी है. तो ये हमको इंश्योर करना है कि पूरी सोसाइटी में जानते हैं फियरलेसनेस कैसे हो. नाउ डेज यू आर सीइंग इन द सोसाइटी सो मेनी जानते हैं इवेंट्स आर हैपनिंग इन द सोसाइटी, राइट? वाई? क्योंकि फियरलेसनेस नहीं है. वाई वी आर नॉट रेडी टू जानते हैं अलाउ आवर फीमेल मेंबर्स इन द सोसाइटी गो आउटसाइड बिकॉज वी आर अफ्रेड, वी आर हैविंग फियर रिगार्डिंग समथिंग. ठीक. तो व्हाट इज कंप्रिहेंसिव गोल? वी वांट टू जानते हैं फियरलेसनेस इन द सोसाइटी बट वी आर नॉट एबल टू इंश्योर. तो इसके लिए हमें क्या करना है? कोशिश करनी है, ट्राई करना है कि जानते हैं फियरलेसनेस सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट हो. एंड फोर्थ कंप्रिहेंसिव गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कोएग्जिस्टेंस. कोएग्जिस्टेंस का मतलब होता है सहअस्तित्व. सच एज आवर सेल्फ एंड बॉडी इज कोएग्जिस्टेड, बोथ आर हेल्पिंग ईच अदर, राइट? सेल्फ बिना बॉडी के जानते हैं अपना काम नहीं कर सकता. तो कोएग्जिस्टेंस किसमें? नेचर के अंदर कोएग्जिस्टेंस हमको करना है. बिकॉज ऑल सच थिंग्स वी गेन बाय द नेचर, जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, सच एज एयर, वाटर, सॉयल, प्लांट्स, मिनरल्स, फॉरेस्ट, ऑक्सीजन, सारे जानते हैं एग्जिस्टेंस से ही है, नेचर से ही हम ऑब्टेन करते हैं. बट वी आर गोइंग टू जानते डिस्ट्रॉय द नेचर बिकॉज इन द लैक ऑफ knowledge. A lack of knowledge means in the lack of right understanding. And why we are not prosperous? Because we are not able to ensure relationship in the society. इसलिए हमारे अंदर prosperity नहीं है, इसलिए समृद्धि नहीं है. And why we are not fearless? Why we are not going to establish fearlessness in the society? Because we are having the lack of right understanding. जब लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो लैक ऑफ प्रॉस्पेरिटी होगी. जब लैक ऑफ प्रॉस्पेरिटी होगी तो जानते हैं फियरलेसनेस इंश्योर कर नहीं पाएंगे. इसका मतलब क्या होना चाहिए? सबसे पहले राइट अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करें, उसके बाद फियरलेसनेस एंड कोएग्जिस्टेंस. और कोएग्जिस्टेंस हम कभी जानते हैं करेंगे? जब हम जानते हैं रिलेशनशिप फील करेंगे नेचर या एग्जिस्टेंस के हर एक एलिमेंट या वस्तु या चीज से. The next question is why the undivided society required? Undivided society की हमको जरूरत क्यों है? Being able to ensure mutual fulfillment, justice from family to word family order is required. फैमिली ऑर्डर जानते हैं, वर्ड फैमिली ऑर्डर तक जानते हैं,
जस्टिस रिक्वायर्ड है, जिसमें अभी हमने जानते हैं डिस्कस किया इसके पहले वाले क्वेश्चन में, राइट अंडरस्टैंडिंग, प्रॉस्पेरिटी, फियरलेसनेस एंड कोएग्जिस्टेंस। राइट, तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है एज एन इंडिविजुअल हैविंग फीलिंग ऑफ आर रिलेटेड टू ऑल, सबके संग जुड़े होने का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। एंड द माइंड सेट ऑफ अनडिवाइडेड सोसाइटी इज सिग्निफिकेंट। अनडिवाइडेड सोसाइटी की फीलिंग कब होगी? जब जानते हैं हम रिलेशनशिप में होंगे, एक दूसरे से रिलेशनशिप हम जानते हैं फील करेंगे, तब जानते हैं ऐसा हो सकता है। सेकेंड है एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, इंडिविजुअल लेवल की बात हो गई। एज यू नो जानते हैं देयर आर 4 लेवल्स ऑफ लिविंग। सबसे पहले जानते हैं इंडिविजुअल, उसके बाद फैमिली, उसके बाद सोसाइटी, उसके बाद नेचर या एग्जिस्टेंस। तो सबसे पहले बात हमने की जानते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, राइट। उसके बाद बात कर रहे हैं जानते हैं लेवल ऑफ सोसाइटी। व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन द रियलाइजेशन ऑफ द अनडिवाइडेड सोसाइटी? क्या महत्वपूर्ण है अनडिवाइडेड सोसाइटी के लिए, राइट। एंड थर्ड, द फाउंडेशन ऑफ रियलाइजिंग दिस अनडिवाइडेड सोसाइटी इज द माइंड सेट ऑफ अनडिवाइडेड सोसाइटी फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल जानते हैं, हम महसूस करें कि हमको अनडिवाइडेड सोसाइटी रिक्वायर्ड है या चाहिए। उसके बाद आता है एट द रूट ऑफ जस्टिस इन बिहेवियर इज रेजोल्यूशन। अनडिवाइडेड सोसाइटी के अंदर जानते हैं सबको जस्टिस चाहिए। जस्टिस का मतलब क्या हुआ? न्याय। और न्याय का मतलब क्या हुआ? सबके संग जानते हैं व्यवहार कैसा हो, समान हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी हो, वही जानते हैं। जब ऐसा हम कर पाएंगे तब जानते हैं अनडिवाइडेड सोसाइटी जानते हैं एस्टेब्लिश हो पाएगी। अब बात आती है एट द रूट ऑफ जस्टिस। एट द रूट ऑफ जस्टिस इन बिहेवियर इज रेजोल्यूशन। हमारे बिहेवियर में जानते हैं एक फीलिंग आए, भाव आए कि हमको सबको जानते क्या करना है, जस्टिस देना है। और वह कैसे हो सकता है? वो भाव जानते हैं, भाव के लिए रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन के लिए जानते हैं क्या होनी चाहिए? 2 चीजें होनी चाहिए, राइट फीलिंग एंड राइट थॉट। हमारे भाव भी राइट हो और हमारे जानते हैं विचार भी राइट हो। 2 चीजें जानते हैं रिक्वायर्ड है अनडिवाइडेड सोसाइटी के लिए। एंड लास्ट आता है एट द रूट ऑफ राइट फीलिंग एंड राइट थॉट इज राइट अंडरस्टैंडिंग। और राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? नॉलेज। अब राइट फीलिंग और राइट थॉट कैसे आएगा? उसी में जानते हैं राइट फीलिंग और राइट थॉट आ सकता है जिसका जानते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग हो। और राइट अंडरस्टैंडिंग किसको होगा? जिसको जानते हैं राइट नॉलेज हो। क्लियर? इट मीन्स वी आर गोइंग टू इंश्योर, राइट। क्या करते हैं? अब सबसे पहले चलते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग मीन्स नॉलेज, राइट। और राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तब जानते हैं राइट फीलिंग और राइट थॉट को हम इंश्योर करेंगे। इट मीन्स वी हैव टू टेक रेजोल्यूशन ऑफ राइट फीलिंग एंड राइट थॉट, राइट। और जब ऐसा हम कर लेंगे तब जानते हैं म्यूचुअल फुलफिलमेंट ऑफ बिहेवियर हमारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम दूसरे के लिए जानते हैं भाव अच्छे रखेंगे, राइट फीलिंग रखेंगे और राइट जानते हैं उसके लिए थॉट रखेंगे, तब जानते हैं म्यूचुअल फुलफिलमेंट होगा बिहेवियर के थ्रू। तो जब हम ऐसा कर पाएंगे तब फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और जब ऐसा करेंगे तब जानते हैं अनडिवाइडेड सोसाइटी एस्टेब्लिश होगी। इट मीन्स म्यूचुअली इनरिचिंग वर्क एंड म्यूचुअल फुलफिलिंग पार्टिसिपेशन इन द लार्जर ऑर्डर। हमने क्या किया? म्यूचुअल फुलफिलमेंट किया लार्जर ऑर्डर के अंदर। अब इट विल इंश्योर, राइट, फ्रॉम फैमिली ऑर्डर टू वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर। और इसके थ्रू हम जानते हैं अनडिवाइडेड सोसाइटी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं या यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर हम क्रिएट कर सकते हैं। जब अनडिवाइडेड जानते हैं सोसाइटी क्रिएट होगी तब अनडिवाइडेड जानते हैं सोसाइटी क्रिएट होगी तब जानते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो यू कैन गो थ्रू दिस। एक बात यहां पे आती है म्यूचुअल जानते हैं फुलफिलमेंट की बात हमने करी, हमने जानते हैं नॉलेज की बात किया, राइट अंडरस्टैंडिंग की बात किया, राइट। एवरीवन वांट्स टू इनरिच हिमसेल्फ बट नाउअडेज नो वन वांट्स टू इनरिच अदर, राइट। यही तो है सोसाइटी के अंदर। अब जैसे आप चाहते तो हो कि सर जानते हैं सारे क्वेश्चन जानते हैं आंसर दे दे, सब क्वेश्चन भी दे दे इंपॉर्टेंट, उसके आंसर भी दे दे, लेकिन लास्ट वीडियो में, लास्ट 2 वीडियो जो हमने डाले उसमें 200 लोगों ने जानते हैं व्यू किया, देखा
लेकिन हमारे सब्सक्राइबर कितने बढ़े? केवल 10। तो ऐसे स्टडी का ऐसे जानते हैं पढ़ाई का क्या फायदा, जिसमें आपको कुछ लगना नहीं है, आप ले रहे हो, बट यू आर नॉट गोइंग टू सब्सक्राइब द चैनल। जब सब्सक्राइब कर लोगे तो उससे फायदा आपको ये होगा कि अभी जो चीजें मिल रही हैं वो, और फ्यूचर में जो चीजें मिलेंगी वो, और थोड़ा सा जानते हैं हमारा जानते हैं पर्पस फुलफिल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इंडिविजुअल लेवल पे ही जानते हैं म्यूचुअल फुलफिलमेंट को समझ लीजिए, रिलेशनशिप को समझ लीजिए, राइट। और नेक्स्ट अभी सेकेंड यूनिट का जानते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन आंसर और देंगे। ओके, थैंक यू।